आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं लिबास सुबह, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। नाजरीन, शहर मुमरा यूं तो हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का मालिक रहा है। अगर यूं कहा जाए तो मुमरा को बसाने में मैं जिस शख्सियत के साथ इस वक्त बैठा हूँ, इनके आबा अजदाद, इनके पुरखों ने इस मुमरा को बसाया है। मेरे साथ इस वक्त कारपोरेटर साबिक आप कह सकते हैं, इसलिए कि इसमें कारपोरेशन बंद है, सुधीर भगत साहब मौजूद है, जिनके आबा अजदाद ने इस मुमरा को बसाने में एक अहम किरदार अदा किया है। यहाँ पर कसरत के साथ मुसलमान रहते हैं, हमारे हिंदू भाई रहते हैं, ईसाई मज़हब के लोग रहते हैं, और हमेशा कभी भी 93 में भी इन्हीं लोगों के वजह से यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। इसलिए इस तरह इंसानियत पसंद लोग मुमरा जैसे शहर में रहते हैं। सुधीर साहब के कामों को लेकर जितने भी मुमरा के अवाम है और जो भी सियासी लीडरान है, जानते हैं जो मुमरा की बुनियाद है, बेस है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी की टांकी हो, दीगर दूसरे जो अहम शुरू के काम थे, सुधीर भाई का उसमें बड़ा हाथ और बड़ा कारनामा था। इस वक्त शहर मुमरा में सियासी हलचल है। एक दूसरे पर तानाकशी की जा रही है, एक दूसरे पार्टियों में लोग जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है। और जिसने मुमरा को बसाया हो, जिसने मुमरा के लिए बहुत कुछ किया हो, वो सुधीर भगत मैं देख रहा हूं कि कई सालों से खामोश है। आइए सबसे पहले SNN चैनल में सुधीर भगत साहब का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। नमस्कार सुधीर भाई। सुधीर भाई, मुमरा में इस वक्त बहुत चहल पहल है सियासी तौर पर, आप खामोश है, वजह? देखने वाली बात ऐसे है कि खामोशी उनको उस वक्त रखनी पड़ती है जब हमें पता चलता है कि माहौल उचित नहीं है। जब खुद सोच में इंसान, उस सोच में तो बोलते ना, दोहरी सोच में इंसान ने कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वो काम सफल नहीं होगा। तो मैं एक ही सोच रखता हूँ, ईमानदारी। जिस भी क्षेत्र में आप, काम के क्षेत्र में हो, आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, या व्यवहारिक क्षेत्र में हो, या पारिवारिक क्षेत्र में, आपको अपना एक जो दिल गवारा करता है वो करना चाहिए। फिर उसमें हार या जीत वो नहीं देखी जाती। उसी तरह से राजनीति में भी अभी जो हो रहा है, तो वो एक रोज नामे से हटकर होगा। पहले कभी ऐसा होता नहीं, इतने तादाद में नहीं होता था। तो ये मेरे कार्यकर्ता है, उनके भी समझ से बाहर है, पत्रकारों के समझ के बाहर है। देखो, आप ऊपर से देखो नीचे तक, राष्ट्रीय लेवल पर भी जो लोग अध्यक्ष रहे किसी पार्टी के, वो दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, कोई कहीं पे भी जा रहा है। जिसको किसी ने बनाया है, अब जैसे कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे साहब ने किसी को बनाया, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, शरद पवार साहब ने किसी को बनाया, वो पार्टी, यानी आज के दौर में, आज के तारीख में ईमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम भी सोच रहे कि लोगों को क्या हो चुका है। ठीक है, बहरहाल ये राजनीति का इस वक्त का क्या फलसफा है, या सुधीर भगत साहब कब तक खामोश रहेंगे या यूं ही शहर का तमाशा देखेंगे इस तरह? वही आज मेरे जहन में आ रहा है कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। क्या मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। वो दिन, वो वक्त, वो हालात, आपको उसका जवाब देना। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी न समझना। सुधीर भाई, पहले का मुमरा क्या था और आज का मुमरा आप कैसे? पहले के मुमरा में, हाँ, ये फर्क आ चुका। प्लीज उसको जरा बताइए। पहले आप हम बता, इसलिए मैंने गंगा जमुनी तहजीब से इसको शुरू किया है। उसके लिए मैं चाहता हूँ, पहले क्या था, आज वही मुमरा है, वही लोग हैं। और यहाँ पे भी मैंने देखा कि बहुत सारी मरतबा हिंदू मुस्लिम यहाँ करने की कोशिश। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उस वक्त मुमरा के अंदर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा था। फिर भी अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि नाना दादा हमारे जो थे, दादाजी,
के बाद अगर यहाँ पर कोई सरपरस्ती आई रहेगी या ग्राम पंचायत के लीडर रहे रहेंगे तो हाजी चाचा थे जो शैलेश नगर में रहते थे। यानी ये हमारे मुमरा की तहसील और ये गंगा यमुना आप जो कह रहे हैं, जी यानी उस दौर में भी आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुमरा के अंदर शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पर ईद मनती हो और किसी हिंदू ने फोन नहीं किया हो या हिंदू ने उसके घर पे दस्तक दी ना हो। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में दिवाली हो और उसके घर की मिठाई किसी मुस्लिम घर में नहीं गई। मुझे ऐसा एक बंदा दिखा देना, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मुमरा मर चुका है। ठीक है सर, ये आप शुरू की बात बता रहे हो और आज भी आपका ये ईमान है कि अगर ईद के मौके पर हिंदू हजरात की मुबारकबाद, हिंदुओं का जो हमारा दिवाली का पर्व त्योहार है उसमें मुसलमानों की मुबारकबाद, ये आपकी परंपरा है जिस ये से आपने बसाता था। मैं और एक बात आपकी बात काटना चाहता हूँ। आप देखना जुलूस के अंदर जितने भी ड्रग्स वगैरह सब आती है वो हिंदू भाइयों की तरफ से आती है। और मैं आपको एक इसके ऊपर बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी कि मेरी देवी जो नवरात्रा की होती है उसको पहुंचाने के लिए मेरे मुस्लिम भाई हैं अनवर भाई, उनका ट्रक आता और बात आएगा 2 दिन पहले फोन करते हैं कि भाई ट्रक धोके रखा है, वो कब पहुंचाना है। यानी आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पर एक जो एकापन है, जो मिलाप है, वो किस लेवल पे। सर बहुत बड़ी बात है आपने कहा, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदू मुस्लिम और इतनी बड़ी बात है आप उम्रा के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इधर अगर आपने 2-3 सालों में देखा होगा और ये जो साल गुजरा है अभी बहुत सारे मामला तो मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, क्या ऐसी तब्दीली आ गई, सियासत में तब्दीली आई है, सिर्फ सियासत हो रही है या लोग ही बदल गए हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सी फिरका परस्ती या नफरत आई है। देखो ये दुख की बात है कि जिस मिट्टी में, जिस मुमरा में मैं हमेशा मैं यानी मुमरा, मेरा मैं का मतलब मैं नहीं, मैंने मेरी नगर पालिका में हो या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने जब मैं कहा तो मैं मुमरा के बारे में कह रहा हूँ, मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ होता ही नहीं। सही बात, मेरा यानी कि मेरे पुरखों से आया हुआ, मेरे मुमरा के लोगों से आया हुआ, कि वो डोंगरे परिवार हो, यहाँ पर दादा भाई का परिवार हो या चौगुले परिवार हो, ये शेख परिवार हो, ये लोग हैं, मगर परिवार हो, ठाकरे परिवार हो, पाटिल परिवार हो, ये जो लोग थे ना, मैं जब मैं कहता हूँ तो ये उनको जाता है। जी जी जी। आज ऐसा हो गया है कि बड़ा दुख होता है कि राजनीति ने अपने हम पर इतनी हावी हो चुकी है कि हम किसी के बर्थडे में भी चलेंगे तो उसको उसकी पार्टी के तौर से जाना, ना कि मुमरा की तरफ से जाना। अगर गलती से भी मैं मेरे गाँव में अगर समझो किसी भी मेरे बंदे के पास या अगर मैं किसी के भी पास जाऊं, अगर वो किसी और पार्टी से है तो लोग ताना देने के चलो। अगर मेरे घर में कुछ कार्यक्रम है और गलती से अगर एनसीपी के लोग या किसी और पार्टी के लोग आ गए तो बोलेंगे क्या सुधीर भगत को तो शिवसेना वाला है, उसके घर पे तुम चले गए, चाहे वो तिवारी तो सुधीर भाई मतलब ये जो गंदा, ये जो गंदी राजनीति है या सोच जो गए 10-15 साल से इधर आई है, थोड़ा सा सर चलिए मान लिया जाए कि जब तक आप जैसे लोग शहर मुमरा में रहते हैं, ये सियासी लीडरान किसी भी पार्टी के हो, अगर वो हिंदू मुस्लिम या आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, शायद जहां तक मैं यकीन रखता हूँ ये नहीं हो सकता। सुधीर भगत क्या कहते हैं? कभी पॉसिबल नहीं। आपको देखना है, चलो मैं एक मुजाहरा पेश करता हूँ, इसका एक नमूना। आप 100 लोगों को, 100 मुस्लिमों को पत्थर लेके मेरे घर के सामने खड़े रखो, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, 200 मुस्लिम आके उस घर के सामने खड़े। क्या बात है सर, क्या बात है। वहीं अगर कोई मेरे मुस्लिम भाई की तरफ अगर कुछ होता है तो सबसे मुझे लगता है सर पहला फोन उसके दोस्त को यानी सुधीर बाबू को, किधर है भाई, पहला है, चलो आगे उधर ऐसा प्रॉब्लम हो गया नहीं। अब मुमरा जो है ना उसको कोई भी किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकता है, मरोड़ नहीं सकता है। हाँ, हम जब तक साबित है अपना जहां साबित है। सर आज जो जात पात नाम धर्म के नाम पर सियासत हो रही थी, सुधीर भगत का कहना है कि सियासी तौर पर आप काम पर सियासत करो, धर्म जात और आप ये जो सियासी इनके लिए क्या कहेंगे? आपका धर्म कहाँ पूछा जाता है? मस्जिद में। हमारी जात कहाँ पूछी जाती है? मंदिर में। तो मेरा कहने का मतलब है उस जात को और उस धर्म को मंदिर तक सीमित रखो।
जब आप इबादत करते हो उस वक्त आपको आपके कौम की तरफ से इबादत करने की, आपकी जात की तरफ से इबादत करनी। मैं सुधीर भगत दरगाह पे जाता हूँ, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता है, कलमा पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। अब मुझे पता है कि अंदर जो भी व्यक्ति है इतने बड़े है कि वो हर दुखड़े की बात समझ लेंगे। आप, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा होता है कभी कभी कि एक गूंगा अपने सामने आता है और कुछ कहना चाहता है, याद रखना वो ऊपर वाला अपने दिल में और अपने दिमाग में ऐसा भरता था कि देखो बेटा वो भूखा है, इसका मतलब क्या है, तुम नहीं हो, वो एक रस्सी है, जो वो कनेक्शन है, वो आपको बताता है बेटा वो आया है आपके पास, उसकी जरूरत क्या है। भगवान जिसने संसार को बनाया। तो सर मैं ये चाहता हूँ, मैं चले से बहुत पॉजिटिव बात हो रही है। बुमराह में जितने भी किसी भी पार्टी के वो लीडरान, क्या उन्हें अपने कामों की सियासत करना चाहिए या एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम, बुरा भला, मजहब नाम, इस पर सियासत करनी चाहिए? मजहब नाम अगर आपको करना है तो उसमें जाके पंडित बन जाए, और अगर मजहबी करना है तो उसमें मौलवी बन जाए। सियासत करनी, सियासत किस लिए होती है कि एक जरिया होता है। जैसे हम मस्जिद में बैठे हैं तो मौलवी हमको कहता है कि अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने वो किया। हम मंदिर में बैठते हैं, हमें जो ध्यान देने वाले हमारे जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि भगवान ने क्या किया, भगवान किस तरह से है, भगवान के रूप क्या है। वैसे ही सियासत एक जरिया है लोगों के काम करने का। तो आप एक जरिया हो, आप अपने आप को खुदा या आप उससे बड़ा मत समझो, क्योंकि उसकी घटी में देर है, अंधेर नहीं है। और जिस दिन चलती है तो उसकी आवाज नहीं होती है, लेकिन पड़ती बहुत जोर से। सर काम की बात है, मैंने जानबूझकर ये बातें उठाई इसलिए कि हमारे बुमराह के बारे में भी जो मेरी भी नजर है बहुत इधर 2 सालों में बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं उन चीजों को तस्करा इस वक्त नहीं करना चाहता, अपने काम की बात की। जहां तक मेरे इल्म में है, बुमराह की जो पहले टांकी है उसमें आपका बड़ा कारनामा था, और उसके अलावा वो का मामला आपके जमाने में शुरुआत जब आपकी सियासी तौर पर आपने किया है, जो बुमराह का डेवलप हो रहा था अगर उसी तरह से होता, यानी उस डेवलपमेंट और आज की डेवलपमेंट आप क्या फर्क पाते हैं? जबकि आपके आमदार जो 15 सालों से यहाँ पर है वो यही कसीदा पढ़ते हैं कि बुमराह को हमने बदल दिया। उन्होंने बदला है जो भी है वो उन तक, देखो हर एक आदमी जानते तो आप ये सुधीर भाई, एक ही चीज पर आपकी नजर में चाहे तो बेबाकी के साथ आज बोल रहे, बड़े दिन के बाद आप बोल रहे हैं सुधीर भाई कोई बात दिल में नहीं होती जी। उन्होंने जो बात कही है उनके नजर में जो उनके डेवलपमेंट है वो उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जहां पर थे, मेरे साथ आज भी मेरे वो कार्यकर्ता है, भोईर साहब के जो कार्यकर्ता मुझे दिए गए थे, उनको मैं आज भी वैसे ही संजीदगी से और सादगी से संजोने का कोशिश की है। हो सकता है कुछ मनमुटाव, कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरा घर बिखर रहा है। मेरा घर आज भी कायम है, और उसी बात पे कायम है कि हमने लोगों को जो सुविधा दी थी, वो जो टाकी बनी थी वो आज से 15 या 20 साल पहले बनी मेक कंपनी के अंदर। 20 साल पहले वो टाकी बनी थी, और आज आपके 15 साल से जो आमदार हैं एक हफ्ता पहले 4 टाकियों का 20 साल के बाद तस्करा कर रहे हैं। अभी वो लगी नहीं, लगने वाली। फिर आप कैसे कहें इन्होंने जो काम किया? मुझे जहां तक टीम है और मुझे जहां तक मेरा ज्ञान है, मुझे घर वालों ने ये कहा है कि तू तेरी बात कर, किसी और की बात मत कर। तो मैं मेरी बात ये करता हूँ कि उस वक्त हमने कंक्रीट रास्ते किए, आप देखते रहेंगे 2007 में कंक्रीट के रास्ते हुए, 2017 को 2000 के इस माध्यम से हमारे आने वाले जो भी आमदार होंगे उनसे मैं विनती करता हूँ कि हर एक को, हर एक नुमाइंदे को आप लीजिए, लोगों के मसले को हल कीजिए, ना कि वो और उनकी पार्टी के जो लोग रहेंगे उनसे उनको आगे बढ़ना। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो बात आपने ये कहा है 15 सालों की उम्र। अच्छा सुधीर भाई, जिस तरह से आपने कहा कि मैं कंपनी की पानी की टैंकी को तस्करा आपने, मैं मान लेता कि 15 साल अगर भाई मेरे सुधीर भगत को मिले होते, आज बुमराह कहाँ पे? आपकी थिंकिंग देखिए, आप दूसरे पे कमेंट नहीं कर सकते, आप अपने बारे में बता सकते, उसी से आवाम को अंदाजा हो जाएगा कि आज बुमराह को कहाँ होना चाहिए था और कहाँ पर। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, इज्जत मंतशा जिल्लत मंतशा, तो लिखने वाला वो मेरी तरफ से जो मुझे न्याय है उसे आप उसमें माहिर हो, आपकी वो
बोली भाषा है, जबान है। जी जी तो मेरा देखो मेरे जो भाव मैं प्रकट कर रहा हूँ कि देने वाला वो है, लेने वाला वो जी है। जी, इससे तो सिग्नल अल्लाह की। हाँ, तो आज की तारीख में उसने मुझे कहा है कि सुधीर तेरा ये मुकाम है, कल क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं आज ऑफिस के बाहर जाऊंगा, कल कुछ मेरे लिए एक फरमान आएगा कि तुझे ये करना है, तुझे आमदार की लड़नी है, तुझे खासदार की लड़नी है, सर, और सर वो कुछ हो सके। ये तो मुस्तफिल हमारा है। मैंने सीधा सवाल ये किया था कि जो 15 साल आमदार साहब ने काम किया, जिस तरह से मैं कंपनी में पानी की टांकी लगी हूँ, ठीक, आप कारकर्दगी को लोगों तक पहुंचा। अगर सुधीर भगत 15 साल मुमरा के एमएलए होते और 15 साल सुधीर भगत को मुमरा की आवाम के लिए काम करने का मौका होता, तो आज मुमरा कहाँ पर होता? मैं सीधा सीधा आपसे, मेरा सीधा सीधा कहना है कि अगर भिवंडी में मेट्रो आ सकती है, जी आइरोली में मेट्रो आ सकती है, कल्याण में मेट्रो आ सकती है, मुमरा में आपका क्या बिगड़ है? आज के तारीख में हम लोग 20 साल से अगर हमको पनवेल जाना है तो हमको आज भी एसटी से जाना पड़ता है, एसटी यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है। लोकल ट्रांसपोर्ट हमारे पास कुछ नहीं है। एक जमाना था यहाँ पर डुगडुगी चलती थी, आज से 8 साल पहले डुगडुगी बंद हो गई क्योंकि डीजल के जो प्रदूषण होता था। आज भी आपको पनवेल जाना है तो आपको किसी का सहारा लेके जाना पड़ता है। आज पनवेल के लिए मेट्रो दीवा तक आ रही है, पनवेल मेट्रो तुम्हारी डोंबिवली तक जाएगी, लेकिन पनवेल मेट्रो तुम्हारी वाया दहसर मोरी, वाया शिल्पहाटा, वाया कौसा, वाया मुमरा, वाया खारेगांव, वाया कलवा थाना क्यों नहीं जा सकते? मेरा सवाल है, ये उनको करना चाहिए। मैं किसी की बुराई करके मैं अच्छा नहीं करना था, मेरे मुमरा के अंदर ये कम था, ये मैं कर सकता। आज भी मुमरा के अंदर 5 लाख से ऊपर आबादी है, हमारे यहाँ ढंग से कॉलेज नहीं है। मेरी लड़की, मेरी बहन, हम लोग को बाहर जाके पढ़ाई उस क्वालिफिकेशन लेने के लिए जाना पड़ता है। आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है टॉरेंट का। हर जगह पे टॉरेंट लाइट सुधार सकते थे। आपने 200 करोड़ लाए थे, क्या बात है, आपने 200 करोड़ लाए थे, वो कहां गए? बहुत है, बोलने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात लेता हूं कि अगर मैं मेरे गांव के लिए उस वक्त तटकरे साहब विद्युत के मिनिस्टर थे तो मैं 3 ट्रांसफार्मर मेरे खुद के लिए मंजूर कर सकता था, तो मुमरा के लिए हम 28 कर सकते थे। क्या बात है। बातें बहुत सी है, मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मुझे अगर मुमरा के लिए कुछ करना होता तो मैं मुमरा के लिए सबसे पहले मुझे आज के तारीख में मेट्रो, ये आज हम भी मेट्रो सिटी नहीं है, मेट्रो सिटी के अंदर नहीं है। आज की तारीख में मुमरा ये मेट्रो सिटी के बाहर है, जो मेट्रो आई नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूँ, मुमरा के ऊपर जाती इसलिए हो रही है कि मुमरा के अंदर जितने भी लीगल बिल्डर हैं उन पे आज